हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है वन डिवाइड बाई अंडर रूट 144 और इसकी अंडर रूट की पावर 3 दी हुई है। इसी प्रकार अंडर रूट की पावर 3 और अंडर रूट के अंदर 132 प्लस है ना, अंडर रूट की पावर सभी में सेम है, 3 पावर है और अंदर है 121। अब इस क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यही आज हम सीखने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इनको यदि आप देखोगे तो सिंपल तरीके से यदि आप हल करो विदाउट ट्रिक, तो इनको सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। यहाँ इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन ही करना है, बट काफ़ी डिफिकल्ट होगा यदि इनको हम ट्रिक के द्वारा ना हल करें तो हम यहाँ ट्रिक का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो किस प्रकार आपको ट्रिक का यूज करना है और उनको सॉल्व करना है। सेम हमने अपना पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ यदि आप देखो तो अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं, इनके हमें फैक्टर्स बनाना है ना। इनके हमें क्या बनाना है, फैक्टर्स तोड़ के लिखना है, सीधी सी बात। तो हम इसको 144 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12। यदि आप देखो कि 12 गुणे 12 करो तो 12 गुणे 12 144 आ जाएगा। और 132 है ना, 132। तो यदि 12 गुणे 11 करो तो 132 हो जाएगा। और 121 को आपको मालूम है 11 गुणे 11 121 आ जाएगा। तो हम इनको तोड़ कर लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 डिवाइड में अंडर रूट की पावर 3 12 इंटू 12 प्लस फिर अंडर रूट की पावर 3, फिर 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 प्लस है ना अंडर रूट की पावर 3 और 121 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11, है ना। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ अंडर रूट के अंदर की संख्याओं को फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। अब यदि इनको मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है फिर से कि आपको इसको अंडर रूट है ना पावर 3 को इन अंदर की जो संख्या है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग लिख देना है, ठीक है ना। अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 और अंडर रूट की पावर 3 ही रहेगी, है ना, दोनों में। तो इनमें सभी में यही हमें अप्लाई करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है अंडर रूट की पावर 3 को। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 डिवाइड में अंडर रूट की पावर 3 अंडर है ना अंडर रूट के अंदर 12 इंटू अंडर रूट 12 है ना पावर 3 प्लस सेम इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर रूट की पावर 3 12 इंटू अंडर रूट 12 है ना अंडर रूट की पावर 3 प्लस 11 है ना, फिर प्लस फिर इनको भी है ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अंडर रूट की पावर 3 11 इंटू अंडर रूट की पावर 3 11। अब यहाँ हमने क्या कर दिया, अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ आपको देख सकते हैं कि हमारे पास दो ही संख्याएं हैं, है ना। एक तो है अंडर रूट 12 की पावर 3 और दूसरी है अंडर रूट 11 की पावर 3, है ना। अंडर रूट की पावर सभी में 3 सेम है, पर संख्याएं में यदि देखोगे आप तो 12 और 11 दो ही संख्याएं हैं। यदि हम इन दो संख्याओं को कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। चलिए लेट करते हैं। मान लीजिए अंडर रूट की पावर 3 12 को हम मान लेते हैं ए। अंडर रूट की पावर 3 12 इक्वल ए, यानी इसकी जगह हमने ए मान लिया। और अंडर रूट 3 है ना अंडर रूट की पावर 3 11 को हम मान लेते हैं बी। अब यहाँ आप जानते हैं कि जहां जहां ये है अंडर रूट 12 है ना पावर 3, वहां हम ए पुट कर सकते हैं, और जहां अंडर रूट 11 पावर 3 वहां हम बी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पुट कर देते हैं 1 डिवाइड में ए इंटू ए है ना प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अब जहां जहां था है ना वहां हमने जहां जहां अंडर रूट 12 पावर अंडर रूट की पावर 3 ये था, वहां हमने ए पुट किया, और अंडर रूट 11 अंडर रूट पावर 3 जहां था वहां हमने बी पुट कर दिया। अब ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है, ठीक है ना, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी।
अब यदि आप देखोगे तो a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, और a इंटू बी करोगे तो ए बी ही आ जाएगा, और b इंटू बी यानी बी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे अब यदि आप देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूले का है ना इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। यहाँ एक फॉर्मूला सेट हो रहा है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, तो चलिए पहले हम इसको, है ना, वो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अभी इसमें कुछ कमी है ना, ए क्यूब बी क्यूब का अभी पूरी तरह से फॉर्मूला यहाँ नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो हमें यहाँ बनाना है, क्या बनाएंगे हम, यदि a माइनस बी का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। नीचे हमें फॉर्मूला पुट करना है ना। अब a माइनस बी का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया और ये संख्या सेम लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यदि आप देखोगे तो सेम सेम है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये सेम सेम कट जाएंगे, है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यदि आप मल्टीप्लाई करा दो 1 के साथ कराओगे तो 1 हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला, है ना। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है क्या, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यदि फॉर्मूले का RHS साइड देखो तो हमें सेम मिल रहा है हमारे यहाँ, है ना, डिवाइड के संख्या के नीचे यहाँ सेम मिला है सिस्टम में। तो हमें जब ये इसके बराबर है तो हम ये पुट करेंगे यहाँ। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ a माइनस बी आ जाएगा, और इसकी जगह हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला हमें यहाँ मिल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब यहाँ हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप जानते हैं कि हमने ए और बी की जगह में क्या मान रखा है ना, लेट किया था ना। ए की जगह में क्या है, अंडर रूट की पावर 3 12, और बी की जगह में अंडर रूट की पावर 3 11 है। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे, है ना, ए बी के वैल्यू यहाँ फिर से हम पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट 12, है ना, अंडर रूट पावर 3 माइनस अंडर रूट की पावर 3 11 डिवाइड में ए की जगह ए की वैल्यू बाहर से सेम आपको पावर लगा देनी है। ए की जगह ए की वैल्यू पुट किया हमने, बाहर से सेम पावर, है ना, क्यूब लगेगी, माइनस बी की जगह में बी की वैल्यू आपको पुट कर देना है और बाहर से आपको सेम पावर लगा देना है। बी क्यूब है तो क्यूब बाहर से, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ आपको एक रूल लगाना है, अंडर रूट की पावर n a इक्वल, यदि अंडर रूट, है ना, अंडर रूट हटाते हैं तो डिवाइड के फॉर्म में वो पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 डिवाइड बाई n। उसी प्रकार यदि हम अंडर रूट यहाँ से हटाएंगे तो ये 3 1 डिवाइड, है ना, 1 डिवाइड बाई 3 के फॉर्म में पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ दोनों जगह। तो चलिए इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ऊपर की संख्याएं सेम लिख लेंगे, ठीक है ना, हमने सेम लिख लिया। और नीचे हमें क्या करना है कि नीचे हमें अंडर रूट को हटाएंगे जब तो 12 आ जाएगा, और मेन पावर क्या थी 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। ये अंडर रूट हटा तो अंडर रूट की पावर लग गई 1 डिवाइड बाई 3, माइनस यहाँ भी सेम 11, और इसकी पावर क्या थी 3, और मल्टीप्लाई अंडर रूट हटा तो मल्टीप्लाई पावर में मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइड बाई 3 से, है ना। अंडर रूट की पावर क्या थी 3 थी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर की संख्या सेम लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा 12 माइनस 11, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ 1 पावर बची, जिसका, है ना, 1 पावर का तो सेम संख्या आ जाएगी, यहाँ भी 1 पावर बची सेम संख्या आ जाएगी। अब 12 माइनस 11 करोगे तो प्लस माइनस की संख्याएं हैं तो माइनस हो जाएगी, और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा प्लस। तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर की संख्या सेम लिखेंगे, है ना, ऊपर की संख्या सेम लिख लेना है, और नीचे बचा 1। अब 1 से यदि आप इसमें डिवाइड करोगे तो सेम संख्या आपको मिल जाएगी, अंडर रूट की पावर 3 12 माइनस अंडर रूट की पावर 3 11।
है ना, अंडर रूट के अंदर। यही हमारा गाइस इसका आंसर होगा। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं ना, इसकी पूरी तरह से फैक्टर्स बना के, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। बट यदि हम इस, है ना, यदि ऐसे क्वेश्चन मिलते हो तो इस प्रकार की ट्रिक यदि हम यहाँ, है ना, अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सरल होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो गाइस आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।